हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रेमजीत कुमार में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नजर देता होगा कि लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का खतरनाक क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, जितना भी लाभ और हानि में खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट होते हैं, सारे कंसेप्ट को हम एक जगह इकट्ठा किए हैं और इसी प्रश्न को हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर ना ये क्वेश्चन बताया नहीं जाता है क्योंकि उसी चीज पे ज्यादा पकड़ होती है जो चीजें ज्यादा दिखती है। ये चीज ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे ही दिखाई देगा, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 की दर से बेची गई। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट समझाना चाहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 10 रुपया में 11 की दर से खरीदा गया और 11 रुपया में 10 की दर से बेचा गया, तो कुछ नहीं करना है, जो दर होता है ना उस दर को आपको बराबर करना होता है। अब आपका प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों करेंगे। ये प्रश्न सबके दिलों में चलना चाहिए कि आखिर बराबर करेंगे क्यों। तो अभी हम जस्ट समझाते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, जैसे हम बोले कि 5 अंडा, चीजों को समझिएगा, 5 अंडा खरीदे खरीदे कितना रुपया में जानते हैं? 50 रुपया में। 5 अंडा हम खरीदे हैं 50 रुपया में, आगे। और 10 अंडा 10 अंडा 10 अंडा हम बेचे हैं कितना में जानते हैं? 120 रुपया में। तो बताइए, हमको फायदा हुआ कि लाभ, घाटा? तो आप कहेंगे सर आपको हुआ है फायदा, क्योंकि 50 रुपया खर्च किए 120 रुपया आया। लेकिन अगर इस 120 को हम हटा दें और यहां से 10 को हटा दें, क्वेश्चन अब थोड़ा हम चेंज करते हैं, यहां लगा दें 20 और यहां लगा दें 120। अब बताइए हमको फायदा हुआ कि घाटा? तो आप फिर भी बोलिएगा सर आपको फायदा, लेकिन गलत बात है, यहाँ पे हमको फायदा नहीं है। अरे, हमने 5 अंडा खरीदा कितने में? 50 में, और 20 अंडा बेचा कितना में? 120 में। हमको फायदा है ही नहीं, हमको घाटा है। कहेंगे सर आपको घाटा क्यों है? तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि घाटा क्यों है। देखिए, कुछ तेज विद्यार्थी होंगे वो पकड़ लिए होंगे कि घाटा है, क्योंकि 5 अंडा हम खरीदे हैं 50 में, तो 10 अंडा हम खरीदेंगे कितना में? 100 रुपया में। और 10 दूनी का 20 अंडा खरीदे होंगे कितना में? 200 में। और 200 में खरीदे और जाके 120 में बेचे, तो ये 200 हम कहां से निकाले? हम अंडा की संख्या को बराबर किए, इसीलिए हमेशा उसको बराबर करना होता है। जैसे 5 अंडा खरीदे हैं 50 रुपये में, तो एक अंडा कितना में खरीदे हैं? एक अंडा का सीपी होगा 10 रुपया, 5 से कटेगा 50, 10 बार में। 20 अंडा बेचे हैं 120 में, तो आप बताइए एक अंडा कितना में बिका? एक अंडा, तो एक अंडा बिका है 6 में। यहाँ पे हमको घाटा है कि नुकसान, घाटा है कि लाभ? तो कहेंगे सर यहाँ पे हमको घाटा है, क्योंकि 10 टन खरीद के 6 रुपया में बेच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी को हम हमेशा बराबर करते हैं, तब जाके जानकारी मिलता है। यहाँ पे क्वांटिटी है 5 को खरीदे 20 को बेचे, तो 50 और बेच रहे हैं कितना में? 120 में, फिर भी हमको घाटा है, जबकि 50 का सामान 100 में जा रहा है। नहीं, 50 गो अंडा खरीदे हैं 5 अंडा 50 रुपया में खरीदे हैं 5 अंडा, और बेच रहे हैं कितना अंडा? 20 अंडा। तो इस अंडा की संख्या को बराबर करने के लिए 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, तो हो जाएगा 200 में खरीदे उतना ही सामान जितना 120 में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? घाटा है। इसीलिए ऐसे प्रश्न में आपको क्वांटिटी को हमेशा क्या करना पड़ेगा? बराबर। लिखा है 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, यानी सीपी। यहाँ पे लिखना है सीपी और यहाँ पे लिखना है एसपी, यहाँ पे लिखना है रुपया और यहाँ पे लिखना है वस्तु, बस। देखिए, 10 रुपया में कितना? 11 वस्तु खरीदी गई और 11 रुपया में 10 वस्तु बेची गई। यानी बेचने का जब एसपी का बात हुआ, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी का जब बात हुआ तो 11 वस्तु कितना में बेचा गया? 10। 11 रुपये में कितना वस्तु बेचा गया? 10 वस्तु, 10 के हिसाब से बेच दी गई। तो लाभ या हानि, हमको एक ही चीज बराबर करना है, वस्तु की संख्या। बताइए, वस्तु की संख्या बराबर करना है तो इसको 10 से गुना करते हैं 110 होगा, इसको 11 से गुना करते हैं 110 होगा। अब 10 से गुना इसको कर ही दिए तो 10 से गुना इसको भी करना पड़ेगा, 11 से गुना इसको किए तो 11 से गुना इसको भी करना पड़ेगा। अब आइए सीपी और एसपी, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए केवल और केवल फोकस करते हैं सीपी और एसपी पे। देखा जाए सीपी कितना है सर, तो सीपी है 100 रुपया में खरीदे और बेचे कितना में? 121 में। कितना सामान? 110 सामान।
ये जो बात हो रहा है वो कितना सामान पे हो रहा है 110, क्योंकि खरीदे भी 110 और बेचे भी 110। तो बताइए यहाँ से लाभ है कि हानि? तो लाभ है। सर कितना का लाभ है? 100 से जो भी सामान बनता है डायरेक्ट वो प्रॉफिट परसेंट कहलाता है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 21%। अगर नहीं जानते हैं तो 21/100 गुना 100 कीजिए और प्रतिशत में बदलिए, ये मूर्ख वाला बात है। 21/100 करना और फिर 100% से गुना करना, ये तो मूर्ख वाला बात है ना, 100 से 100 कट ही जाएगा। ये हुआ डायरेक्ट पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखते चलिए दोस्त, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हम यूट्यूब पे हर दिन कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए कुछ चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कंसेप्ट आपको दें कि आप लोग ना उसको पढ़ के बहुत ही अच्छा, यानी एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को बना पाए। लिखा है 189 में 36 के हिसाब से खरीदी गई और 189 में 45 के हिसाब से बेची गई। वो बात छोड़िए, 189 में ही बेचा, लेकिन वस्तु की मात्रा को बराबर करेंगे। यहाँ लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी, हाँ यहाँ लिखते हैं रुपया, यहाँ लिखते हैं वस्तु। कितना रुपया में? 189 रुपया में। कितना वस्तु खरीदे? 36। आगे बेचे कितना? 189 रुपया में। कितना वस्तु बिका? 45। कुछ नहीं करना है भैया, वस्तु की संख्या बराबर करना है, तो 45 का गुना इधर कर देंगे, 36 का गुना इधर कर देंगे। वस्तु का संख्या हो गया 45 गुना 36, यहाँ भी हो गया 45 गुना 36। अब 45 से इधर गुना किए तो 45 से इधर भी गुना, 36 से इधर किए तो 36 से इधर भी गुना। अब बताइए सीपी कितना होगा? तो 189 गुना 45, और एसपी कितना होगा? तो 189 गुना 36। बस इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 189 से 189 कट आउट, बचा क्या? 45। 9 से फिर काटिए ना, 9 से काटेंगे 9 पचे का 45, 9 से काटेंगे 9 पचे 45 और 9 चौक 36। इसका अर्थ हुआ कि 5 का सामान कितना में जा रहा है? 4 में। तो यहाँ से हानि हुआ, हानि हुआ कितना का? 1 का। किस पे? 5 पे। 100 पे कितना? तो यहाँ से पता चला कि 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। 20% का लॉस हुआ, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही समझने लायक। लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन को लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदी गई, खरीदी गई है तो यहाँ लिखते हैं सीपी, खरीदना मतलब यहाँ लिखते हैं सीपी, और बेचना मतलब यहाँ लिखते हैं एसपी। यहाँ लिखते हैं रुपया, यहाँ लिखते हैं वस्तु। हाँ, कह रहा है 11 रुपए में 7 के हिसाब से, यानी 11 रुपए में किस हिसाब से? 7 के हिसाब से वस्तु खरीदी गई, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेची गई। 3 रुपया में बेचा गया, किस हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो कह रहा है कि तो 30 रुपए की हानि हुआ, 30 रुपए का हानि हुआ, तो उसने कितने संतरे बेचे? सबसे पहले हानि और लाभ का जानकारी तब मिलेगा जब वस्तु की संख्या बराबर होगी। वस्तु की संख्या बराबर है, इसे 2 से गुना, इसे 7 से गुना। वस्तु की संख्या हो गई 14, यहाँ भी 14, 2 से गुना इधर किए तो 2 से यहाँ भी, 7 से यहाँ किए तो 7 से यहाँ भी। अब बताइए सीपी कितना होगा? सीपी होगा सर 11 दूनी का 22। एसपी कितना होगा? 7 तिया का 21। और वस्तु, कितने वस्तु की बात कर रहे हैं? तो वस्तु हो जाएगा 7 दूनी का 14, यानी बेचना और खरीदना भी कितना वस्तु का? 14 वस्तु पर ऐसा बात किया जा रहा है। अब देखा जाए हानि कितने का है? 30 का। जबकि आपके अनुसार हानि बताइए, हानि कैसे पता चलता है? सीपी में से एसपी घटता है तब, कि 22 का सामान 21 में बेचे तो 1 रुपए का हानि है। वस्तु निकालना कर रहा है तो 14 से गुना, 14 तिया 42, यानी 420 वस्तु का बातें किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतना आसान चीजें हैं, चीजों को पकड़ना पड़ेगा पहले। ये चीज जो लिखते हैं ना, ये आपके अंदर भी डेवलप होना चाहिए कि दर को, पैसा क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको दर बराबर करना है, वस्तु की संख्या बराबर करनी है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन संख्या 133, क्वेश्चन संख्या 133 कहा जा रहा है 133 में कि 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी गई, खरीदना मतलब सीपी, क्या रुपया में भैया? 5 रुपए में। हिसाब क्या था? दर क्या था? दर था, दर लिखिए या वस्तु लिखिए? वस्तु लिखते हैं, वस्तु। 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा गया। अरे भाई 4 तो बढ़िया से लिखा जाओ कम से कम। 4 के हिसाब से खरीदी गई और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, यानी जो एसपी किया गया वो कितना? 7 रुपए में किस हिसाब से? 5 के हिसाब से।
तो 18 रुपए का लाभ हुआ। उसने कितने संतरे का काम किया भैया? ये पहले वस्तु की संख्या बराबर करेंगे, उसके लिए ऊपर में 5 से गुना और इस 4 का नीचे गुना। तो 4 का यहाँ गुना किए, यहाँ 5 से गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ भी 4 से, क्योंकि ये एक समान है, ये एक समान है। आगे सीपी और एसपी के बारे में बताइए और वस्तु, कितना वस्तु के बारे में चर्चा हो रहा है ये भी बताइए। तो सीपी है सर 25, एसपी है 28 और कितने वस्तु के बारे में चर्चा हो रहा है? तो 20 खरीदना 20 बेचना, यानी कितने वस्तु के बारे में चर्चा हो रहा है? 20 वस्तु के बारे में चर्चा हो रहा है। लाभ हुआ एग्जैक्ट में कितना का? 18 का, जबकि देखिए यहाँ से लाभ हुआ कितना का? 3 का। 25 का समान 28 में, यानी 3 का लाभ निकालना है। किसका वैल्यू? वस्तु का वैल्यू। तो 20 से गुना, 3 से कटा 18 6 बार में, 6 गुना 20 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिलता होगा। तो चीजों को ना यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद दूसरा काम लगे हाथ इसे शेयर भी कर दीजिए। शेयर उसी में करना है जो आपके दोस्त हो। ट्रक चलाने वाले ग्रुप के में भेजिएगा तो भैया उस सब तो हल्का मचा देगा फिर, ठीक है। ट्रक चलाने वाले से थोड़ा हम दूर रहते हैं, नहीं तो हल्का मच जाएगा फिर उधर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात होगा 134। 134 ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहा जा रहा है 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदी गई, यहाँ लिखते हैं 134 नंबर, यानी खरीदना मतलब सीपी, बेचना मतलब एसपी। हाँ, 8 रुपए में 15 के हिसाब से, यानी यहाँ लिखते हैं रुपया, यहाँ लिखते हैं वस्तु। 8 रुपए में 15 के हिसाब से, यानी 8 रुपया लगाया, 15 के हिसाब से वस्तु खरीदा और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया। एक्स के हिसाब से क्या किया? बेच दिया। तो 25% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 रुपया के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ लिया, यानी 5 रुपए में बेचा। क्या इस चीज को समझ पाए? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पाए। इसका मतलब है सीपी है 4 और एसपी है 5, क्योंकि 25% लाभ मतलब होता है कि 4 का समान 5 में, जबकि सीपी दिखाई कितना दे रहा है? 18, यानी दुगना, सॉरी 8, 4 का दुगना। तो एसपी भी कितना रहेगा? इसका दुगना। इसका दुगना मतलब कितना? 10। एसपी 10 होना चाहिए, जबकि एसपी है कितना? 2। अच्छा, एसपी 10 होगा तो ये तब होगा जब वस्तु भी कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि लाभ और हानि का चर्चा होता है, वस्तु समान रहता है तब। 25% का लाभ अचानक नहीं हो गया, जब 15 वस्तु यहाँ हुआ, 15 वस्तु यहाँ हुआ होगा तब। 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, तो वस्तु के बारे में कितना चर्चा हुआ? 15। अब इसे 10 को बनाना है 2 बनाना है तो भागा लगा दीजिए किससे? 5 से। तो इसे भी बनाना है, इसे भी, ये ऑटोमेटिक एक्स का वैल्यू निकल जाएगा जब भागा लगा देंगे 5 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर। ये चीज थोड़ा समझना था। अच्छा, इससे नहीं समझ पाए तो फिर एक उपाय मेरे पास है। मेरे पास साधन की कमी नहीं है ना, हर एक चीज मेरे पास है। देखिए अभी हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ। ये 2 है और ये x है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बिल्कुल। सर सीपी यानी 25% का लाभ का अर्थ ही होता है कि 4 रुपया क्रय मूल्य, 5 रुपये विक्रय मूल्य, जबकि क्रय मूल्य दिया है 8, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 होगा। इस चीज को समझने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। और 10 रुपया ये तब लाभ विक्रय मूल्य हुआ होगा जब वस्तु के बारे में चर्चा यहाँ 15 को कहा, तो यहाँ भी कितना वस्तु का? 15 को चर्चा। अब वैल्यू किसका दिया है? देखिए तो वैल्यू दिया है 10 का, किसके सामने? 2 के सामने। आपको निकालना है किसका वैल्यू? 15 का वैल्यू निकालना है। अरे उल्टा कर रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ, 2 का वैल्यू दिया है कितना? 10। 2 का वैल्यू दिया है 10, आपको निकालना है 15 का वैल्यू। 15 से गुना, 2 से कटेगा 10 5 बार में, 5 से कटेगा 15 3 बार में, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 3। ऐसे सोचना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चीजों को। 135 नंबर, 135। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ही चीजें को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। देखिए कह रहे 7 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई, यानी खरीदी गई मतलब सीपी कितना में खरीदा गया भैया? 7 रुपए में खरीदे गए, किस हिसाब से? 9 के हिसाब से, यानी ये वस्तु है। आगे बेचने समय 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेचा गया, यानी जब बेचने का बात आया तो 2 रुपए में बेचा गया, किस हिसाब से? एक्स के हिसाब से। और
14.2/7% का हानि हुआ। 64 या 98 या 100/7 यानी 1/7 का क्या हुआ, हानि हुआ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। इसका मतलब 7 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में क्या किया, बेचा। 6 रुपये में बेचा, हाँ भैया 7 का वैल्यू 7 दिखा रहा है, 1 गुना, तो 6 का वैल्यू भी क्या होगा, 6 ही होगा। और 6 रुपया विक्रय मूल्य तब बनेगा जब यहाँ वस्तु 9 है, तो यहाँ भी वस्तु कितना होगा, 9 होगा। जबकि ये देखिए 6 का वैल्यू एग्जैक्ट में है कितना, 2, यानी कितना भागा है, 3 भागा है। तो यहाँ भी 3 से भागा कीजिएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ भी x का वैल्यू आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसको बनाना चाहिए था आपको। क्या चीजें समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 136। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सब आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 136 यहाँ पे देखिए, हाँ 136 नंबर, इसे ऊपर में मिटा देते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के दर से खरीदी गई। पूरे भंडारे को 1 रुपए प्रति टॉफी के दर से बेच दिया, यानी 1 रुपए में 1 टॉफी बेच दिया, ठीक है। लाभ हानि प्रतिशत का गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले तो खरीदा गया और फिर खरीदा गया, उसके बाद बेचा गया, ठीक है। देखिए कुछ टॉफियां 10 रुपए में, रुपया यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वस्तु, वस्तु 10 रुपया में खरीदा गया 11 की दर से, 10 रुपया में फिर खरीदा गया 9 की दर से। कंप्लीट को 1 रुपए प्रति टॉफी मतलब 1 रुपया में 1 टॉफी के हिसाब से बेच दिया। हम हमेशा कहते हैं जितना वस्तु खरीदे उतने वस्तु बेचिए, तब जाके लाभ या हानि के बारे में पता चलेगा। यहाँ से 9 वस्तु खरीदे और यहाँ से 11 वस्तु, यहाँ 11 वस्तु खरीदे, यहाँ 9 वस्तु खरीदे, गलत बात है। पहले ये दोनों बराबर करते हैं, इसको 9 से गुना, इसको 11 से गुना। इसका मतलब 11×99 वस्तु यहाँ खरीदे और 11×99 वस्तु यहाँ खरीदे, तो टोटल मिला के 99×99 198 वस्तु खरीदे, तो 198 बेचिए भी। 198 बेचिएगा तो 198 से इधर गुना, 198 से इधर गुना, यानी 1 रुपए में 1 वस्तु बेच रहे हैं तो 198 रुपए में 198 वस्तु बेचते होंगे। इधर 9 से गुना हुआ तो यहाँ भी 9 से गुना, इधर 11 से गुना हुआ तो यहाँ भी 11 से गुना। अब बताइए सीपी और एसपी का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत दिखाता है। तो सीपी हो जाएगा 10 नमा का 90 और प्लस का 11 दहिया का 110, ये हुआ कंप्लीट सीपी। और एसपी कितना है 198। तो इसे 90 और प्लस 110 को मिटा के आप 200 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 200। इसे आप जब 200 लिखिएगा कि 200 का समान 198 में, 2 से काटिएगा तो 100 का समान कितना में, 99 में, इधर भी 2 से कटेगा 99 में। तो 100 का समान 99 में तब होगा जब आप 1% का लाभ हानि लेके बेचते हैं, तब माइनस का अर्थ हुआ लॉस। ऑप्शन नंबर डी। हमने क्वांटिटी को बराबर किया, इस दोनों जगह क्वांटिटी बराबर किया तो 99 99 198, इधर भी 198 कर लीजिए विक्रय मूल्य को, बस। 137 नंबर, देखिए चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा तो सारे प्रश्न आपके हैं, नहीं समझिएगा तब दिक्कत है थोड़ा। लिखा एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। यहाँ पे खरीदने का चर्चा हो रहा है, फिर खरीदने का चर्चा हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे बेचने का चर्चा हुआ होगा, हमको पता है ना, यही होबे करता है। हाँ 5 रुपए में यहाँ रुपया लिखते हैं, यहाँ दर लिखते हैं, दर मतलब हुआ दर, यहाँ पे लिखते हैं दर, दर या वस्तु कुछ भी लिख सकते हैं। 5 रुपए में क्या, कितने की दर से, 4 की दर से क्या गो 60 को खरीदा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से फिर खरीदा गया, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसने सभी पेंसिल को मिलाया और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। 4 रुपए में किस दर से, 3 की दर से बेच दिया। सबसे पहले ये दोनों को बराबर कीजिए ताकि जोड़ने में सहूलियत हो, तो उसके लिए 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 4 है, ये भी 2 से गुना करेंगे तो ये भी 4 बन गया। अब 4 4 8 हुआ, 4 4 कितना हुआ 8, तो इसे भी 8 बनाइए, लेकिन ये 8 बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, 8 नहीं बनेगा तो इसको 3 से गुना कीजिए, इसको भी 3 से गुना कीजिए। अब बोलिए कितना हुआ, 4 तिया 12 और ये भी 12, 12 12 24, अब गुना होके 8 से ये 24 बना। देखिए 24 कैसे बना लिए, 4 तिया का 12 और ये हुआ 2 दूनी 4 तिया का 12, 12 12 24, 8 से गुना हुआ, ये भी 24 बन गया। लेकिन 3 से गुना इधर किए तो 3 से इधर भी, यहाँ भी किए तो 3 से यहाँ भी, 8 से गुना यहाँ किए तो 8 से यहाँ भी। अब बताइए सीपी और एसपी कितना होगा।
तो सीपी तो हो जाएगा 5 तिया का 15 और 3 तिया 9 दूनी 18, 15 प्लस 18 33। एसपी कितना होगा सर? एसपी हो जाएगा 8 चौके 32, यानी 15 15 30, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 33, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33। 33 का सामान 32 में जा रहा है, यानी 1 रुपए का हानि है। किस पे? 33 पे। तो 100 पे कितना? 33 तिया का 99, 3 पूर्णांक 1/33%। ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी पर।